अंधेरा होने को था और हर रोज की तरह अमन और अवनी अपने काम पर लग चुके थे। सब जगह की लाइट जल गई ना? हाँ दीदी। और हमारा वाला कमरा? ओह, वो तो रह ही गया। क्या कर रहा है अमन? बोला था ना कि घर की एक भी लाइट बंद नहीं रहनी चाहिए। ओह सॉरी दीदी, अभी चला के आता हूँ। अच्छा सुन, कहीं कोई खिड़की खुली दिखे तो याद से बंद कर देना, अंधेरा होने ही वाला है। हाँ। मम्मी क्या कर रही हो आप? अंधेरे में क्यों बैठी हो? कितनी बार समझाना पड़ेगा आपको? ये जानबूझकर खतरा मोल लेने की क्या आदत है आपकी? खतरा नहीं बेटा, बस लाइट में ज्यादा रहने की आदत नहीं है मुझे। मैं समझती हूँ मम्मी, पर आपको भी पता है ना कि जिस सिचुएशन को हम पिछले 3 सालों से झेल रहे हैं, उसमें लाइट जलाकर रखना ऑप्शन नहीं, मजबूरी है हमारी। लाइट जला देने से क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा का क्या मतलब है? हम सबकी जान बच जाएगी, आपकी जान बच जाएगी। आपको समझ नहीं आ रही क्या ये बात? मैं तेरी बात समझती हूँ बेटा, पर इस सबका कोई फायदा नहीं है। वो आना बंद नहीं करेगी, कभी नहीं। बस करो यार मम्मी आप, मुझे तो बिलीव नहीं होता कि आप हर रोज ऐसी बातें बोल कैसे लेती हो। अरे पापा को जान से मार डाला उसने, भूल गई क्या आप? बेटा मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ भी वैसा कुछ हो, इसलिए प्लीज शाम होने के बाद बस मेरी बात मान लिया करो और लाइट्स ऑन रखा करो। मैं घर की बाकी लाइट्स चेक करके आती हूँ। प्लीज कमरे के बाहर कहीं मत जाना और लाइट्स ऑफ मत करना। अवनी अभी कमरे से निकली ही थी कि उसकी मां को किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी तो वो बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। सामने कोई नहीं था, पर तभी दाईं ओर से वो आवाज दोबारा आई। आवाज कॉरिडोर की ओर से आ रही थी जहां काफी अंधेरा था। रोशनी कुछ देर तक उसी ओर देखती रही कि तभी हाँ मुझसे मिलने नहीं आओगे? हाँ आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आओ। हाँ हाँ। तो रोशनी धीरे धीरे चलती हुई उस अंधेरे की ओर जा पहुंची और तभी उसे अपने ठीक सामने वो दिखी। रोशनी? हाँ बोलो। तुम डर रही हो मुझसे? हाँ? नहीं। डरना भी नहीं चाहिए, हम दोस्त हैं ना? हाँ हाँ हाँ। अगर हम दोस्त हैं तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती हमेशा, जैसे हम पहले रहते थे? मुझे तुमसे मिलने के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है? कितना अच्छा होता अगर हम हमेशा साथ रह पाते। पर हम अभी भी तो साथ ही रहते हैं ना, एक ही घर में। नहीं, यहाँ हम लोग हमेशा साथ नहीं रहते। यहाँ वो दूसरे लोग भी रहते हैं जो बार बार लाइट जलाकर मुझे भगाते रहते हैं। मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता रोशनी, तुम तो जानती हो मुझे तुमसे बातें करना कितना पसंद है, जानती हो ना? हाँ। तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? ले चलो ना मुझे अपने कमरे में, हम पहले की तरह खूब सारी बातें करेंगे। पर
पर वहां तो लाइट है ना। तू बंद कर दो ना उन्हें, सारे घर की लाइटें बंद कर दो। फिर हम लोग पूरे घर में जहाँ चाहे वहां बैठकर बातें करेंगे। अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हो तुम, है ना? हाँ, दीदी, लाइट जाने वाली है। दीदी। अमन, क्या हुआ? चीख क्यों रहा था? दीदी, खिड़की दरवाजे लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ दीदी। वो फिर आ गई। क्या? तो ठीक है ना? और बल्ब को क्या हुआ? अपने आप फ्यूज हो गया, तभी वो आई। उसने बहुत जोर से गला दबा दिया दीदी। मैंने टॉर्च नहीं जलाया होता तो। सॉरी अमन, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। चल मेरे साथ, अंधेरा हो चुका है। बिना लाइट के इस कमरे में रहना ठीक नहीं है। चलो मम्मी वाले कमरे में, आज के लिए वहीं सो जाते हैं। हाँ ठीक है। अभी अवनी और अमन रास्ते में ही थे कि उन्हें उनकी मम्मी दूर कॉरिडोर में खड़ी दिखी। मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अभी क्या अभी यहाँ हो आप? रोशनी ने बहस नहीं की, वो उल्टे पांव अपने कमरे में लौट आई। पर अभी अवनी का गुस्सा फूटना बाकी था। मम्मी, आप चाहती क्या हो? हाँ, मैंने मना किया था ना कमरे से बाहर जाने से, फिर क्यों गई आप बाहर, और वो भी अंधेरे में? आपको ये सब मजाक लगता है क्या? अरे हमारी जान को सचमुच खतरा है। इट्स नॉट अ जोक। विश्वास नहीं होता तो अमन से ही पूछ लो, क्योंकि उसने आज इसे भी लगभग मार ही डाला था। हाँ, क्या हुआ अमन को? क्या हुआ बेटा तुझे? उसने गला दबाया मेरा। मुझे बहुत दुखा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तुम लोगों को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। अरे आप खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो? इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। आपकी क्या, हम में से किसी की भी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हम वैसे भी हर रात अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहते हैं। कम से कम आप जानबूझकर अपनी जान देने की कोशिश तो मत करो। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। यार, आप फिर से वही जिद करके बैठ गई। जिद नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। वो मुझे कुछ नहीं करेगी। उससे खतरा तुम दोनों को है, इसलिए तुम दोनों ये घर छोड़कर चले जाओ। हाँ? ये क्या बोल रही हो आप? सच कह रही हूँ। मैंने बहुत दिनों तक तुम दोनों की जान को खतरे में डाल दिया। अब और नहीं। तुम दोनों कल ही इस घर को छोड़कर चले जाना। आस पड़ोस में कई घर खाली हैं, तुम वहां रह लेना। मैं तुम दोनों से वहीं मिलने आ जाया करूंगी। कम से कम हिस्से तो। मम्मी, बस करो यार। क्या बोले जा रही हो आप? यहाँ हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप आगे। तुझे कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है अवनी। बस जितना मैं कह रही हूँ उतना कर, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अरे ऐसे कैसे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? हमारे इस घर से जाने से भले ही वो हमारा पीछा छोड़ देगी, पर आपका क्या? आप तो यहीं रह जाओगे ना। अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। नहीं मम्मी, आप मेरी बात समझो। ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी डिसाइड करना ठीक नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी उससे छुटकारा पाने का। नहीं अवनी, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे, प्लीज उससे छुटकारा पाने के तरीके ढूंढने बंद कर दे। अरे पर क्यों? अगर मैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहती हूँ
तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तेरे पापा भी यही करने की कोशिश कर रहे थे, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की कोशिश। देख लिया ना क्या हुआ उनके साथ। मैं तुम लोगों को नहीं खोना चाहती, इसलिए प्लीज प्लीज मेरी बात मान ले और इस घर को छोड़कर चली जा। अरे लेकिन आप। मैंने कहा ना वो मुझे कुछ नहीं करेगी। अरे क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैं जानती हूँ उसे। जानती हो? क्या मतलब जानती हो? जवाब दो। कैसे जानती हो आप उसको, और क्यों जानती हो? तुझे वो जानना जरूरी नहीं। जरूरी है मम्मी। मेरे पापा को मार डाला उसने, आज मेरे भाई को मारने वाली थी, और आप कह रही हो कि मेरा जानना जरूरी नहीं है? अवनी प्लीज बताओ मुझे, कैसे जानती हो आप उसे? जब तेरे पापा से मेरी शादी हुई थी, उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे स्किन कैंसर हो गया। इलाज बहुत लंबा चला, इतना लंबा कि कैंसर तो खत्म हो गया, पर दवाइयों का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा था कि मुझे एक और बीमारी हो गई, अजीब सी। मेरी बॉडी किसी भी तरह की लाइट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। थोड़ी देर भी लाइट में बैठ जाती तो शरीर जलने सा लगता था। जब डॉक्टर्स को पूछा तो उन्होंने बताया कि हैवी मेडिसिन के कारण मेरी स्किन ठीक तरह से रीजनरेट नहीं कर पा रही थी, और लाइट एक्सपोजर के कारण बार बार मेरी स्किन वापस से उसी स्टेज पे पहुंच जाती थी। इसलिए उन्होंने मुझे 1.5 साल के लिए एक सेफ हाउस में रहने को रेकमेंड किया। सेफ हाउस? कैसा सेफ हाउस? फोटो प्रोटेक्टिव सेफ हाउस, ताकि मेरी स्किन किसी भी तरह के लाइट एक्सपोजर से बच सके। तो आप 1.5 साल अंधेरे में रहे? जेनी मुझे वही मिली थी। जेनी? तो उसका नाम जेनी है? जेनी को एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उसे अपनी पूरी जिंदगी उसी सेफ हाउस में काटनी थी। उसने कभी बाहर की दुनिया देखी भी नहीं थी, और तो और मेरे वहां जाने से पहले उसका कोई दोस्त भी नहीं था। आप और जेनी दोस्त थे? बहुत अच्छे दोस्त। अगर वहां जेनी नहीं होती तो मेरे लिए वो 18 महीने काटने बहुत मुश्किल हो जाते। पर धीरे धीरे करके वो 1.5 साल बीत ही गए, और मैं भी पूरी तरह से ठीक हो गई। पर जब तुम्हारे पापा मुझे वहां से घर ले जाने आए तो जेनी फूट फूट कर रोने लगी, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं वहां से अपने घर चली आई, जेनी को वहीं अकेला छोड़कर। फिर क्या हुआ? जेनी सेफ हाउस से भाग गई? शुरू शुरू में जब मुझे घर में जेनी दिखने लगी तो मुझे भी यही लगा था, पर जब तेरे पापा ने पता किया तो पता चला कि वो मर चुकी है। तो जेनी भूत है? पता नहीं, तेरे पापा ने बहुत कुछ पता करने की कोशिश की बेटा, बहुत सारी पहेलियां सुलझाने की कोशिश की। काफी हद तक तो उन्होंने चीजें सुलझा भी ली थी, पर फिर उस रात मम्मी, जो काम पापा पूरा नहीं कर पाए वो हम लोग करेंगे। पापा ने जेनी के बारे में इतना कुछ पता किया था, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी बहुत हेल्प कर सकती है। अमन, हाँ? कल सुबह होते ही तुम और मम्मी पूरे घर को छान मारना। पापा हमेशा से चीजों को डिटेल में लिखते थे, हो ना हो जेनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उनकी किसी फाइल में ही होगी जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा होगा। एक बार वो हमारे हाथ लग गई फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पर मैं और मम्मी ही क्यों? आप नहीं ढूंढोगे? नहीं, कल मैं उस सेफ हाउस जाऊंगी जहां मम्मी और जेनी रहा करते थे। इन केस अगर पापा की फाइल नहीं मिली तो कम से कम मैं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर ढूंढ के ले आऊंगी, ताकि इस जेनी से हम पूरी तरह से छुटकारा पा सकें। तो सुबह होते ही अवनी सेफ हाउस पहुंच गई, और जब उसने वहां के अटेंडेंट से जेनी के बारे में पूछा तो
एक्चुअली जेनी का केस बहुत ही ट्रैजिक था और उसकी डेथ भी। मतलब? जेनी ने अपनी पूरी लाइफ इस सेफ हाउस के अंदर ही बिताई थी और उसने कभी बाहर जाने की जिद भी नहीं की। बट फिर जब आपकी मदर यहाँ आई तो जेनी ने उनसे एक अजीब सा कनेक्शन बना लिया। दे वर रियली गुड फ्रेंड्स एंड जेनी उनके साथ खुश भी रहती थी। पर आपकी मदर के जाने के बाद जेनी बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई। देखते देखते काफी साल बीत गए और फिर एक दिन वो यहां से भाग निकली। पर उसके लिए बाहर निकलने का मतलब तो? यस, इट वॉज अ डेथ सेंटेंस फॉर हर। सनलाइट ने उसकी बॉडी को इस तरह से जला दिया कि हम उसकी कोई मदद भी नहीं कर पाए एंड शी डाइड। फिर आपने उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया? फैमिली को दे दिया? उसकी फैमिली उसे कब का छोड़ चुकी थी। शी वॉज एन ऑर्फन। तो हमने उसे उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग पीछे के कब्रिस्तान में दफना दिया। ओके, थैंक यू ये सब शेयर करने के लिए। इट मीन्स अ लॉट। तो अटेंडेंट से बात करने के बाद अवनी सीधी पीछे वाले कब्रिस्तान में पहुंच गई। पर वहां की हालत इतनी बुरी थी कि हर कॉफिन के ऊपर बस नाम की ही मिट्टी डली हुई थी। इतनी कम कि कोई भी कॉफिन खोलकर लाश की हालत देख सकता था। खैर थोड़ी ही देर में उसे जेनी की कब्र मिल गई। कुछ देर तक तो अवनी उसे देखती रही, पर फिर उसने एक झटके में कॉफिन का ढक्कन खोल दिया और अंदर का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। जेनी उस कॉफिन में थी ही नहीं। अभी अवनी ये सब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसका फोन बजा। हेलो, पापा की डायरी मिली है, उसमें जेनी के बारे में सब कुछ लिखा है। अब जल्दी से घर आ जाओ। अब हाँ, बस अभी आई। तो उसके बाद अवनी भागी भागी अपने घर पहुंची और अपने पापा की डायरी को ध्यान से पढ़ने लगी। लेकिन अवनी इतनी ज्यादा डेस्परेट थी कि अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो पूरी डायरी नहीं पढ़ना चाहती थी। इसलिए उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला जहां पर उसके पापा ने जेनी के केस की सारी डिटेल्स लिख रखी थी। जेनी एक सुपरनैचुरल क्रीचर है जिसकी कैटेगराइजेशन वैम्पायर्स में की जा सकती है। मतलब जेनी वैम्पायर है? पता नहीं, आगे पढ़ने दे। हालांकि वो पूरी तरह से वैम्पायर नहीं कहलाएगी, पर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वैम्पायरिज्म से मैच करते हैं। जेनी को घर में आने से रोकने के लिए मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। दरवाजे की खिड़कियां लॉक की, लाइट्स जलाई, पर दे वर ऑल यूजलेस, क्योंकि मेरी थ्योरी शुरू से ही गलत थी। मुझे हमेशा लगता था कि जेनी रात को कहीं बाहर से घर में आती है और सुबह चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमेशा घर के अंदर ही रहती है। हाँ, मतलब वो अभी भी घर के अंदर ही है? लिखा तो वही है पापा ने। आगे पढ़ती हूँ। जेनी वैम्पायर्स की तरह बस रात में ही एक्टिव होती है, इसलिए वो दिन के वक्त कहीं नहीं दिखती। जिस तरह वैम्पायर्स दिन के वक्त सनलाइट से बचने के लिए अपने कॉफिन में रेस्ट करने चले जाते हैं, वैसे ही जेनी भी दिन के वक्त अपने कॉफिन में रेस्ट करने चली जाती है। हाँ, पर कैसे? जेनी का कॉफिन तो कब्रिस्तान में है और वहां तो कोई भी नहीं था। इसका मतलब जेनी ने अपना कॉफिन इस घर के अंदर बनाया हुआ है। हो सकता है दीदी, क्या पता पापा ने इसके बारे में भी लिखा हो। पढ़ो ना। हाँ, हालांकि जेनी के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स वैम्पायर्स से मैच खाते हैं, पर उसकी एक आदत ऐसी है जो वैम्पायर्स से टोटली ऑपोजिट है। वैम्पायर्स हमेशा अपने सेलेक्टेड कॉफिन में रेस्ट करते हैं, पर जेनी हर रात अपना ठिकाना बदलती है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स हर मोर डेंजरस। दीदी, अगर ये हर रात अपनी पोजीशन बदलती है,
फिर तो ये घर में कहीं भी हो सकती है। आगे बढ़ती हूँ। इसीलिए जेनी की लोकेशन ट्रेस करने का एक ही तरीका है, यूवी लाइट्स। यूवी लाइट्स? ये कहाँ मिला तुम्हें? पापा के कबर्ड में था। अच्छा, रुको आगे बढ़ती हूँ। सुपरनैचुरल एनर्जीज अपने ट्रेसेस ज़रूर छोड़ती हैं, चाहे वो ईएमएफ फ्लक्चुएशंस हो या फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस। उसी तरह जेनी भी अपने ट्रेसेस छोड़ती है, पर उसके ट्रेसेस को नॉर्मल लाइट्स में देखना पॉसिबल नहीं है। बट यूवी लाइट्स के अंदर सब कुछ साफ साफ दिख जाता है। जितना रीसेंट ट्रेस उतना डार्क स्टेन। लेकिन इन ट्रेसेस को देखने के लिए यूवी लाइट्स के साथ साथ अंधेरे की भी ज़रूरत है। अंधेरा? मतलब जेनी को अंधेरे में ढूंढना होगा। पर दीदी, मान लो हमने उसको ढूंढ भी लिया तो उसके बाद क्या? पहले पूरा पढ़ लेने दे मुझे। जेनी को हर तरह की लाइट से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जितनी ज़्यादा लाइट उतना ज़्यादा डैमेज। बस उसे ऐसी लाइट के सामने लाना ज़रूरी है जहां से उसे अंधेरे में जाने का रास्ता ही ना मिल पाए। ओह, मतलब बड़ी लाइट चाहिए होगी हमें। तो चलो ना दीदी, बाहर से बड़ी वाली लाइट्स लेकर आ जाते हैं। रात होगी तो हर कमरे में जला देंगे। लाइट है हमारे पास अमन, तू बस कंबल और बेडशीट्स इकट्ठा कर। क्यों? रात करनी है। रात? क्या बोल रहे हो आप? अमन, अगर हमें जेनी को हराना है तो अभी का वक्त सबसे सही है। पापा ने अपनी डायरी में क्या लिखा था याद है? जेनी वैम्पायर्स की तरह बस रात को एक्टिव होती है, दिन के टाइम बस रेस्ट करती है। अगर हम उसे रात को ढूंढने गए ना तो वो हमें पक्का मार डालेगी। शायद पापा ने यही गलती कर दी थी। वो जेनी को रात को ढूंढने चले गए थे और जेनी ने उन्हें। हाँ, एनीवे, पॉइंट ये है कि हमें जो भी करना है अभी करना होगा। इसलिए तू जा और कंबल और चादर इकट्ठा कर। तो थोड़ी देर बाद जब अमन कंबल और चादर लेकर लौटा तो अवनी ने एक एक करके पूरे घर के खिड़की दरवाजों को कंबल से ढक दिया, जिससे पूरे घर में रात जैसा माहौल हो गया। अब क्या करना है दीदी? अब इन यूवी टॉर्चेस से हम जेनी को ढूंढेंगे। याद है पापा ने डायरी में क्या लिखा था? यूवी लाइट्स के अंदर हम जेनी को और उसकी ट्रेसेस को आसानी से देख सकते हैं। तो बस अब हमें उन ट्रेसेस का पीछा करके उस जगह तक पहुंचना है जहां जेनी छिप कर बैठी है। तो उसके बाद अमन और अवनी ने यूवी टॉर्च जला दी। टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी तो उन्हें हर तरफ पैरों के निशान दिखने लगे, जेनी के पैरों के निशान। जिसके बाद उन्होंने घर के सभी हिस्सों में जेनी को ढूंढना शुरू कर दिया, चाहे वो बेडरूम हो या फिर बाथरूम, किचन हो या फिर उनका कबर्ड। पर ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां उन्हें जेनी के पैरों के निशान न मिले हों, और इस वजह से जेनी के ठिकाने का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया। दीदी, अब तो लगभग पूरे घर में ढूंढ चुके हम जेनी को, वो तो कहीं नहीं मिली। ऊपर से उसके पैरों के निशान तो सब जगह ही हैं। कैसे ढूंढे उसको? पहले पूरे घर को अच्छे से देख लेते हैं, फिर सोचेंगे इस बारे में। अब बस हमारा कमरा और छत ही रह गया है ना। चल कमरे में देखते हैं। तो वो लोग अब जेनी को ढूंढने अपने कमरे में चले गए, जहां कल रात वो आई थी। पर वहां आकर भी उन्हें कुछ खास समझ नहीं आया, क्योंकि पैरों के निशान तो कमरे के हर जगह मौजूद थे। पर तभी अवनी को कुछ दिखा। अमन, कल तुझे जब जेनी ने पकड़ा था तो तू यही खिड़की के पास खड़ा था ना? हाँ। और वो तेरे पास कैसे आई थी? दरवाजे से सीधी चलती हुई, है ना? हाँ। क्यों? समझ में आ गया मुझे। क्या? ये देख। हाँ? इन पैरों के निशान को देख और कमरे के बाकी के पैरों के निशानों को देख। कुछ समझ में आ रहा है? ज्यादा तो नहीं, पर ये वाले निशान थोड़े डार्क हैं और वो वाले हल्के हल्के हैं। वही तो देख, जो सबसे रीसेंट वाले पैरों के निशान है वो डार्क हैं, यानी कल के। मतलब अगर हम इन डार्क निशानों को फॉलो करेंगे, हाँ, तो हम जेनी तक पहुंच जाएंगे। करेक्ट। अब चल। तो उसके बाद अवनी और अमन जेनी के पैरों के निशान का पीछा करते हुए कॉरिडोर के आखिर तक पहुंच गए, जहां से छत के लिए सीढ़ियां जाती थी।
दीदी, ये निशान तो ऊपर सीढ़ियों की ओर जा रहे हैं। वो छत पे है। ऊपर चल, देखते हैं। तो वो लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे, पर तभी उन्हें एक अजीब सी चीज दिखी। जेनी के पैरों के निशान आखिरी सीढ़ी के बाद वापस नीचे की ओर जा रहे थे, जिसे देखकर अवनी और अमन भी निशानों का पीछा करते हुए नीचे चले आए। पर तभी उन्हें सीढ़ियों के बगल में वो जगह दिखी जहां पैरों के निशान सबसे ज्यादा थे, और तो और वहां उसके हाथों के भी निशान थे। दीदी, ये देखो, यहाँ तो बहुत ज्यादा निशान है और हैंडल पे भी हाथ के निशान है। वो यही है। कल रात के बाद वो यहीं छिपी है। दरवाजा खोलूं? नहीं, पागल है क्या? अंधेरी में कच्चा चबा जाएगी वो हमें। तो टॉर्च लेके आऊं? टॉर्च से कुछ नहीं होगा, हमें बड़ी वाली लाइट चाहिए। वो कहाँ से लाएं? वो ऑलरेडी है हमारे पास। रुक। तो उसके बाद अवनी सामने वाली खिड़की के पास गई और उस पर रखे कंबल को हटा दिया, जिससे सूरज की तेज रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। ओ, ये वाली बड़ी लाइट। अब चल, रेडी है? हाँ। तो अवनी ने हल्के से उस दरवाजे को खोल दिया और वहीं खड़े होकर जेनी के चीखने चिल्लाने का इंतजार करने लगी। पर जब कोई आवाज नहीं आई तो अवनी ने उस दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया। दरवाजे के अंदर उन्हें एक लकड़ी का बक्सा मिला। दीदी, यहाँ तो जेनी है ही नहीं। जेनी यही है, इस बक्से के अंदर है। याद है पापा ने नोट्स में क्या लिखा था? इसकी हरकतें थोड़ी थोड़ी वेम्पायर जैसी हैं। जिस तरह वो दिन में अपने कॉफिन में सोते रहते हैं, उसी तरह से ये भी लाइट से बचने के लिए ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ रोशनी बिल्कुल भी ना आ पाए। आज के लिए इसने इस बक्से को अपना कॉफिन बनाया होगा। तो दीदी अब क्या करें? ऐसे तो जेनी पर रोशनी ही नहीं पड़ेगी। रुक जा। तो अवनी ने उस बक्से को पकड़ा और दोनों हाथों से बाहर की ओर खींच दिया, जिससे तेज धूप सीधे बक्से पर पड़ने लगी, और फिर उसने बक्से को एक झटके से खोल दिया। जब सूरज की किरणें जेनी के शरीर पर पड़ने लगी तो उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। खिड़की से आती धूप जेनी के शरीर को आग की तरह जलाए जा रही थी, जिससे वो कुछ ही सेकंड में जल के राख हो गई। जेनी की मौत के साथ अवनी और अमन ने अपने पापा की मौत का बदला तो ले ही लिया था, पर साथ ही साथ उन्होंने अपनी मां की जिंदगी भी बचा ली थी। उनकी मां रोशनी काफी देर तक जेनी की अस्थियों के सामने बैठी आंसू बहाती रही, क्योंकि आज एक बार फिर से उन्हें अपनी दोस्त जेनी से अलग होना पड़ा था। और इस बार भी गलती न तो जेनी की थी और न ही रोशनी की,